सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज के टॉपिक में करंट अफेयर्स के टॉप 100 MCQ और ये अंतिम रिवीजन क्लास भी है करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महापुरुष की 200वीं जयंती मनाई गई? किस महापुरुष की 200वीं जयंती? उत्तर ऑप्शन नंबर है स्वामी दयानंद की मनाई गई और इनका जन्म 1824 में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1824 में इनका जन्म हुआ। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया? यूपी का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी संजय गांधी PGI में खोला गया, लखनऊ। संजय गांधी PGI में लखनऊ में खोला गया, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा सम्मानित किया गया है? यूपी के किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिंधियावा, जो कि बाराबंकी में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन करने को कहा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार ने कहा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? यूनेस्को के द्वारा कौन सा नृत्य है जिसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गरबा, गरबा को किया है। आगे प्रश्न है, भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किए जाने की घोषणा की है? मंदिर संग्रहालय का निर्माण घोषित किए जाने की, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया? आम महोत्सव 2024 का आयोजन उत्तर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, लखनऊ में किया गया। आगे प्रश्न है, भारत की मशहूर महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। इनको कौन सा पद दिया गया है जो दीप्ति शर्मा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी DSP, इनको DSP बनाया गया। आगे प्रश्न है, भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर है उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं। हाल ही में ग्रामीण और आपातकालीन प्रबंधन के लिए लॉन्च किए गए 2 जियो पोर्टल कौन से हैं? ग्रामीण और आपातकालीन प्रबंधन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किए गए, इनके क्या नाम है? उत्तर ऑप्शन नंबर है भुवन पंचायत 4.0 और NDEM 5.0, ये दोनों लॉन्च किए गए हैं। आगे प्रश्न है, चर्चित विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में? विवेकानंद रॉक मेमोरियल उत्तर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उसके अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे के लिए इसी रॉक मेमोरियल पर ध्यान के लिए गए थे, इसलिए चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा MNS क्या है? चर्चा में रहा MNS क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है सशस्त्र बलों की एक महिला कोर है, सशस्त्र बलों की एक महिला कोर। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दूसरा हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन यूपी के किस स्थान पर किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रयागराज, यह प्रयागराज में किया गया। आगे का प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है या किया गया? रेड फ्लैग 2024 का आयोजन उत्तर ऑप्शन नंबर है अमेरिका, इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। आगे प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनावों में किस जनजाति ने पहली बार मताधिकार किया है? लोकसभा चुनावों में पहली बार मताधिकार करने वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोमपेन जनजाति के द्वारा पहली बार मतदान किया गया है। आगे, किस ऐतिहासिक सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? इनमें से कौन सा सत्याग्रह जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी वायकोम सत्याग्रह, केरल राज्य में अस्पृश्यता के खिलाफ किया गया यह सत्याग्रह था वायकोम, जिसे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 2024 में कितने विभूतियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है।
उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5 को किया गया। पद्म विभूषण विजेता वैजयंती माला जो कि तमिलनाडु की कला क्षेत्र से संबंधित है। कौनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश ये कला से। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु ये कला से। और विदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। और एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे भूतपूर्व। लोक मामले में इनको ये दिया गया। 17 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 110 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है किसे 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया। 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को दिया गया है। आगे देखेंगे 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित गणपति भट्ट हसनगी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपनरवेक और माइकल हॉफमैन को। बुकर पुरस्कार पाल लिंच आयरलैंड। आगे प्रश्न है भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। श्रीनगर को दिया गया है। आगे प्रश्न है हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर सी 19 बच्चों को सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उत्तर प्रदेश अनुष्का पाठक, यूपी की जो अनुष्का पाठक और आदित्य यादव को दिया गया। ये गोरखपुर के रहने वाले खेल क्षेत्र से संबंधित इनको ये दिया गया। आगे देखेंगे हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस राज्य ने पहली बार जीता। किस राज्य के द्वारा पहली बार ये खिताब जीता गया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 75वां दिवस मनाया था इस वर्ष। आगे प्रश्न देखेंगे 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। 24 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5 को दिया गया है। जो भारत रत्न प्राप्त विजेता हैं इनको आप याद करके जाएं। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.ए. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, इन 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। आगे प्रश्न है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर डी 6वें संस्करण का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया था। इसका जो सम्मुखर था वीरा मगाई वेलू नचियार, पहली बार पेश किया गया खेल इसमें। स्क्वैश ये पहली बार किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। आप इस प्रश्न को याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। आगे प्रश्न देखेंगे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पिंकी को किया गया है। आगे प्रश्न है हाल ही में किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी अजय माणिकराव खानविलकर, इनको लोकपाल नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न हाल ही में ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर है इटली। ये इटली में आयोजित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। ये फुटबॉल से संबंधित है, इनको याद रखें। हाल ही में किस मंदिर को विश्व के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया। विश्व के 8वें अजूबे के रूप में किसे घोषित किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर है अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में इसे घोषित किया गया है। आगे प्रश्न है फेडरेशन कप 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता भाला फेंक। आप जानते ही होंगे ज्वेलिन थ्रो के लिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता। आगे प्रश्न है तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया। कहाँ पर किया गया भारत शक्ति सेना अभ्यास, जो कि तीनों सेनाओं का है।
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी पोखरण, पोखरण में किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी नरगिस मोहम्मद। नरगिस मोहम्मद को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्कूल में देश की पहली रोबोट एआई शिक्षिका आयरिस ने बच्चों को पढ़ाया? देश की पहली रोबोट शिक्षिका है, आयरिस नाम है इसका, और इसे किस राज्य के स्कूल में इसने पढ़ाया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। आगे प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है? किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी करीना कपूर को घोषित किया है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल को सौंपी गई है? संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल को सौंपी गई है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सीआईएसएफ, सीआईएसएफ को दी गई है। आगे प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे? उत्तर ऑप्शन नंबर है संजीव, संजीव को दिया गया। मुझे पहचानो इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें दिया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रगति 2024 पोर्टल लॉन्च किया है? प्रगति 2024 पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी डिजिटल करेंसी को मान्यता दी है? इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है आरबीआई के द्वारा जिसे मान्यता दी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा ई रूपी, ई रूपी इसका नाम है। आगे प्रश्न है, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता था दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। आगे, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हैं। चिराग शेट्टी, सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी को दिया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ए और बी विकल्प हैं ये दोनों इसका उत्तर हो जाएंगे। आगे है, रामलला की मूर्ति कर्नाटक के किस प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा बनाई गई? ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर सी अरुण योगी राज, अरुण योगी राज के द्वारा मूर्ति बनाई गई थी। लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल, उत्तर ऑप्शन नंबर है वृंदावन, ये वृंदावन में किया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यूपी पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि अपराधों पर निगरानी के लिए किया गया है, जो क्रिमिनल है उन पर नकेल डालने के लिए, जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 20, ये इसका नाम है, आप याद रखें। आगे प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तरकस 2024 शुरू हुआ? तरकस 2024 का युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, श्री राम भगवत गीता के उर्दू अनुवादक पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इनमें से कौन सा पहला देश है जिन्होंने उर्दू अनुवाद पर शोध किया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो BHU है, इसके द्वारा ये किया गया। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पर्यटक थाने का शुभारंभ किया गया? पर्यटक थाने का शुभारंभ यूपी के किस जनपद में किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर है मथुरा, ये मथुरा में किया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में यूपी दिवस के अवसर पर किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी विकल्प दोनों, नवीन तिवारी, डॉक्टर ऋतु करेधल, इन दोनों को सम्मानित किया गया था, याद रखें। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 2024 में पद्मश्री पुरस्कार जिसमें यूपी के कितनी विभूतियाँ हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 12 को दिया गया। आगे प्रश्न है, भीष्म क्यों
भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हितैषी मंत्री भीष्म नामक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल किस जिले में स्थापित किया गया? स्वदेशी मोबाइल अस्पताल ये किस जिले में स्थापित किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी आगरा। ये आगरा में किया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में श्री कलिकधाम मंदिर का शिलान्यास किया? आप इसे याद रखें, इम्पोर्टेंट है। कलिकधाम का जो शिलान्यास है किस जनपद में या जिले में किया गया है? मोदी जी के द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर सी संभल, यूपी के संभल जिले में किया गया था। आगे प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? इनमें से किसे चुना गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए शरत कमल को चुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता? किस फिल्म ने जीता? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ओपनहाइमर के द्वारा जीता। आगे प्रश्न है। किस राज्य ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू करने की घोषणा की? लाभा योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ये उड़ीसा से संबंधित है। आगे प्रश्न है। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश? उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है। चर्चा में रहा लॉकबिट क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये रैनसमवेयर और ये कंप्यूटर वायरस होता है। रैनसमवेयर के रूप में जाना जाता है। ये कंप्यूटर वायरस है। आगे प्रश्न देखेंगे। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। और किसे सम्मानित किया गया ऑटोबायोग्राफी के लिए? इसका आगे प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2024 में देश की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8.2% है। आगे का प्रश्न देखेंगे। मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक में 23-24 में भारत की रैंक 134वीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिहार। ये बिहार में स्थापित किया गया है। आगे प्रश्न है। हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया? यूपी का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित? उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। आगे प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया? कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया यूपी में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 928 का किया गया। आगे प्रश्न है। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार त्रिपाठी को किया गया है। आगे प्रश्न है। एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी का महानिदेशक किसे? उत्तर ऑप्शन नंबर है नलिन प्रभात को किया गया है। आगे प्रश्न। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है? वंदे भारत नमो और अमृत भारत की एक्सप्रेस सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी यूपी या उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया? यूपी के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। ये वाराणसी से शुरू किया। आगे प्रश्न है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 स्वर्ण पदक किस राज्य को प्रदान किया गया है? किस राज्य को प्रदान किया गया है स्वर्ण? उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश को दिया गया है श्रेणी ए में। आगे प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने की मंजूरी दी है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ पर बनाने की मंजूरी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में 25,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? 25,000 घरों पर सोलर पैनल कहाँ पर लगाए जाएंगे?
उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे विज्ञान पथ से कौन सा जिला नहीं जुड़ा है? विज्ञान पथ से इनमें से कौन सा जिला नहीं जुड़ा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए कानपुर, जबकि रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, ये 5 जिले मिलकर के विज्ञान पथ बनाया जा रहा है। आगे प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का कितने % योगदान है? नेशनल इनकम में यूपी का कितना % योगदान या हिस्सेदारी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9.2%। 9.2% है। आगे प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की है? 15,000 से बढ़ाकर के कितने रुपए करने की घोषणा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 25,000। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 25,000 करने की घोषणा की है। आगे प्रश्न है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य। उत्तर ऑप्शन नंबर है यूपी। यूपी के द्वारा किए गए हैं। अब याद रखें, स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान योजना। मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन किया गया? कहाँ पर किया गया? मार्च 2024 में यूपी के किस शहर में मेट्रो चली है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आगरा। आगरा में मेट्रो शुरू हो गई है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखधाम किया गया? गुरु गोरखधाम किया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी जायस। जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम गुरु गोरखधाम कर दिया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 में देश के 100 से युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के 100 से युवा सांसद कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी पुष्पेंद्र सरोज। उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे भारत के पहले शहरी रोपवे को किस परियोजना के तहत बनाया जाएगा? शहरी रोपवे को किस परियोजना के तहत बनाया जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी पर्वतमाला परियोजना। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव कितने चरणों में किया गया? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुए थे 2024 में। कितने चरणों में ये हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 7 चरण, आप याद रखें। आगे प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला सदस्य चुनी गई? 18वीं लोकसभा के लिए कितनी महिलाओं को चुनाव हुआ है या चुनी गई हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 74 महिलाओं का चुनाव हुआ है। आगे प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न, कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है। यूपी होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में उत्तर ऑप्शन नंबर है 40वीं रैंक है भारत की। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप इसे याद रखें, राष्ट्रपति कौन है मालदीव के? भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद मुइज्जी को नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न है, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 किसने जीता? और ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इसका फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच में, पर लेकिन ये श्रीलंका ने जीता। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये श्रीलंका ने जीता। पहली बार जीता है श्रीलंका ने। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य है? समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसे अपनाने वाला पहला राज्य देश का कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान उत्तर ऑप्शन नंबर डी 111 है। 111वें स्थान पर है भारत। आगे प्रश्न है, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया?
कौन सा ऑपरेशन किया गया इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किया गया, जो कि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए किया गया था। आगे प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स पर प्रतिबंध लगाया? किस पेमेंट्स बैंक पर लगाया? इसे तो आप जानते ही होंगे, पता ही होगा, पेटीएम पर बैन लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य में बना है? ये रिकॉर्ड किस राज्य में बना है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ये गुजरात में बना है। आगे प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार प्रदेश कौन सा है? 100 से ज़्यादा व्यापार भारत का किस देश के साथ हुआ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चीन के साथ हुआ है। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला कौन पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हाल ही में हॉकी महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है हॉकी महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी में? उत्तर ऑप्शन नंबर है भारत। भारत ने गोल्ड जीता। आगे प्रश्न है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए और बी विकल्प दोनों, जिनमें गुलजार जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा श्री रामलला का सूर्य तिलक किया गया? सूर्य तिलक श्री रामलला का किस संस्थान के द्वारा किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा किया गया। लास्ट प्रश्न और देखते हैं, बजट 2024-25 में एरो सिटी किस जिले में विकसित किए जाने की घोषणा की है? एरो सिटी किस जिले में विकसित किए जाने की घोषणा? उत्तर ऑप्शन नंबर है लखनऊ। पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान और मानसिक अभिरुचि की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास भी आप हमारे चैनल पर जरूर देख करके जाएं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।